क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य के विवाह का वो उत्तम वर्ष हमें ज्ञात हो जाए जिसमें हम आसानी से प्रयास करें तो उस व्यक्ति का विवाह अच्छा और चट मंगनी पट ब्याह वाला हो जाए? तो जी हाँ, ये वीडियो फिर आपके लिए है। मैं आज इस पूरे वीडियो में जन्मांक 1 से लेकर 9 तक के सभी जातकों के लिए बताऊंगा कि उनके लिए चट मंगनी पट ब्याह का वर्ष कौन सा होगा। ये पता लगाने का न्यूमरोलॉजी का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा करेंगे विवाह जैसे पवित्र बंधन को लेकर के और कैसे किसी व्यक्ति का विवाह किस वर्ष प्रयास करने पर आसानी से चट मंगनी पट ब्याह वाले स्टाइल से हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आपसे। सबसे पहले तो आप एक कागज पेन लेकर बैठ जाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोज में बताया हुआ है कि कैसे आपको ड्राइवर निकालना चाहिए, कैसे आपको कंडक्टर निकालना चाहिए और कैसे आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना चाहिए। मैं तीनों चीज़ फिर से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको और अधिक समस्या ना हो। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ के डेट को सिंगल डिजिट में ले आइए, वो हो गया आपका जन्मांक, वही आपका ड्राइवर है। और फिर आप डेट, मंथ और बर्थ ईयर का, जो आपका बर्थ का ईयर, उसको सबको टोटल करिए और उसको सिंगल डिजिट में ले आइए, वो हो गया आपका कंडक्टर यानी आपका भाग्यांक। ये दो चीज आपने निकाल लिया। अब आपको करना क्या है पर्सनल ईयर निकालने के लिए कि आपका अपना बर्थ ईयर का, बर्थ डेट ऑफ बर्थ का बर्थ ईयर को रिप्लेस करके करंट ईयर, अगर आप 2026 में देख रहे हैं तो 2026, अगर 2027 या 28 में देखेंगे तो उस ईयर को वहां पे ऐड करेंगे। यानी आपको डेट नहीं छूना है, मंथ को नहीं हटाना है, केवल बर्थ ईयर को रिप्लेस करना है उस बर्थ ईयर, उस ईयर के लिए जहां पर जिस महीने आप, जिस वर्ष में आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए 2026 है तो आपको अपना डेट, अपना मंथ और वहां पर बर्थ ईयर को हटा करके 2026 लिखिए, फिर सिंगल डिजिट में ले आइए और यदि वो सिंगल डिजिट आपका जो भी बनकर आएगा वही आपका पर्सनल ईयर होगा। तो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। यदि आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जन्मांक बनता है 1, यानी आपका ड्राइवर हुआ 1, यानी आप सूर्य के जातक हैं। अब सूर्य के जातक यानी जन्मांक 1 के जातक के लिए पर्सनल ईयर अगर 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया या 3 आ गया, यानी 5, 6, 1 या 3, इन चारों में से जो भी जब भी पर्सनल ईयर चलेंगे उस वर्ष आपके चट मंगनी पट ब्याह का योग बनने वाला है। तो है ना एक सैद्धांतिक चीज। यदि आपका जन्मांक 1 है यानी आप ड्राइवर 1 के जातक हैं तो आपको जब भी आपका पर्सनल ईयर 5 बने, जब भी पर्सनल ईयर 6 बने या जब भी पर्सनल ईयर 3 या 1 बने, उस वर्ष आपको हर हालत में अच्छे से प्रयास करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपका चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 2026 में ऐसा हो रहा है तो फिर आप अपने घर में शहनाई बजाने का ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आप ड्राइवर 1 के जातक है तो आपको सूर्य को जल देना कदापि नहीं भूलना चाहिए। अब चलते हैं अगले ड्राइवर पर। तो यदि आप किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं मित्र, तो आपका जन्मांक हो गया यानी ड्राइवर हो गया 2, यानी आप चंद्रमा के जातक हैं। अब चंद्रमा के जातक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। जैसे किसी के नहीं निकालते तो आप पर्सनल ईयर निकालने के लिए फोरवी सिद्धांत अपनाएंगे। आप अपने डेट, मंथ को बिना डिस्टर्ब किए करंट ईयर यानी 2026 को वहां पे प्लेस करिए और फिर सिंगल डिजिट में ले आइए, वो आपका हो गया पर्सनल ईयर। यदि ड्राइवर 2 के जातक का पर्सनल ईयर बनता है 1 यानी सूर्य का वर्ष, 5, 6 और 3, तो ये साल यानी जिस भी साल में ये पर्सनल ईयर आएंगे वहां पर आपके विवाह का चट मंगनी पट ब्याह वाला योग शुरू हो जाता है। यदि आप ड्राइवर 2 के जातक हैं तो आपको चांदी के गिलास में पानी पीने से आपके विवाह का योग आसानी से और अच्छी तरह से बन जाता है। अब चलते हैं ड्राइवर 3 के जातक के लिए। यानी यदि आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर बनता है 3, यानी आप गुरु बृहस्पति के प्रभाव में हैं, उनके आशीर्वाद में जीने वाले जातक हैं। यानी आप खुद गुरु के प्रभाव में हैं और गुरु भी एक विवाह का कारक ग्रह है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका क्या ड्राइवर होना चाहिए, यानी आप पर्सनल ईयर क्या होना चाहिए। यानी अगर आप ड्राइवर 3 के जातक हैं तो आपका पर्सनल ईयर होना चाहिए 3, 5,
1 और 7 भी हो सकता है। इन 4 अगर पर्सनल ईयर आपके बन रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि विवाह का वही फिर मैं कहूंगा कि चट मंगनी पट ब्याह का योग बना हुआ है। यह थोड़ी सावधानी करनी है कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 6 हो उस वर्ष आपको भूल करके, या 9 भी हो तो आपको भूल करके भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, विवाह से बचना चाहिए उस पर्सनल ईयर। वैसे तो होगा भी नहीं, यदि ऐसी कोई योग बनता है तो उसको थोड़ा सा अपने शुभ पर्सनल ईयर की तरफ ले आइए ताकि आसानी से आपका चट मंगनी पट ब्याह का कार्य सिद्ध हो सके। अब चलते हैं ड्राइवर 4 के बारे में। यदि आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख को या 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर बनता है 4, यानी आप राहु के, आपका स्वामी ग्रह है राहु। और यदि आपका ड्राइवर 4 है तो आपका पर्सनल ईयर जैसे ही 6 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा, यहां तक कि कभी कभी 4 भी बनता है और 7 भी बनता है तो भी आपके चट मंगनी पट ब्याह का योग बनता है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा योग इसी के बनते हैं, यानी वो 6 बनता है तब भी पर्सनल ईयर, 5 बनता है तो बहुत बढ़िया है, 1 बनता है तो बहुत बढ़िया है, 4 बनता है तो भी बहुत बढ़िया है, 7 बनता है तो भी बहुत बढ़िया है, योग प्रबल हो जाते हैं। हाँ, आपको जब पर्सनली 9 और 2 बने तो अवॉइड करना चाहिए। और आपको कुत्तों को दूध भीगी रोटी खिलाने से इसके ज्यादा लाभ मिलेंगे, यानी आपका अगर विवाह में देर विलंब हो रहा है तो आप उसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं ये काम कर करके। अब चलते हैं उन जातकों के लिए जिनका भी जन्मांक बनता है 5, यानी जो ड्राइवर 5 की जातक है। तो ड्राइवर 5 यानी किसी भी महीने की 5 तारीख, 23 तारीख या 14 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका ड्राइवर हुआ 5, यानी आपके ऊपर कृपा है बुध की, वाक्पटु हैं, बहुत अच्छी कला है बोलने की। ऐसे व्यक्ति का जातक का भी जब भी पर्सनल ईयर 5 बनेगा, 6 बनेगा, 1 बनेगा या 7 बनेगा तो ऐसे में आपके विवाह का यानी चट मंगनी पट ब्याह का योग प्रबल हो जाता है। अब ये अलग बात है कि अगर आपका 2026 में बन रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर 2026 में ना होगा 27 में बन जा रहा है तो ये आपको मैं वो टेक्निक बता रहा हूं कि जो आसानी से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर आपके शादी का चल रहा है या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह का वर्ष चल रहा है। तो आसानी से प्रयास करने पे मन माफिक और स्वयं सिद्धि हो जाती है। अब चलते हैं ड्राइवर 6 के बारे में। यदि अब मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर 5 के जातक को क्या उपाय करना चाहिए यदि बहुत लंबा हो रहा है शादी में, तो उनको गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। अब चलते हैं ड्राइवर 6 के बारे में। यदि आपका जन्म भी किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक बनता है 6, यानी आप वीनस के कृपा दृष्टि के पात्र हैं, यानी आपके ऊपर कृपा बरस रही है शुक्राचार्य की। आपके पास वेल्थ होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, लोग आपसे प्रभावित होते होंगे। अब आपका विवाह अगर रुका हुआ है या नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए भी वही चीज है कि आपका पर्सनल ईयर जब भी 6 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा या 7 बनेगा तो आपको निश्चित रूप से क्या होगा, आपका बनेगा चट मंगनी पट ब्याह का योग। और पूछना ही क्या है, आपके निश्चित रूप से अगर आप 6 के जातक हैं तो आपको 3 वाले पर्सनल ईयर में अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप 3 के जातक हैं, ड्राइवर 3 के जातक, आपको तो जैसे ही जब 6 का पर्सनल ईयर बनेगा तो वहां अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 6 के जातक हैं और आप बहुत परेशान हैं, नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आप गरीबों को, जो अपाहिज हैं, जो अशक्त हैं, उनको सफेद वस्तु का दान करें तो ये आपका कार्य जल्दी सिद्ध हो सकता है, यानी चट मंगनी पट ब्याह जल्दी हो सकता है। अब चलते हैं पर्सनल ईयर 7 के लिए। यदि आप किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जन्मांक यानी ड्राइवर बनता है 7, यानी आप केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं। और केतु भी संबंधों का कारक ग्रह है, और जैसे ही आपका पर्सनल ईयर 6 होगा, यानी अगर आपका 2026 में पर्सनल ईयर 6 बन रहा है या 5 बन रहा है या 1 बन रहा है या 8 बन रहा है तो आपके चट मंगनी पट ब्याह का योग बन रहा है। और यदि इसमें से नहीं है तो थोड़ा सा प्रयास करिए ताकि बहुत जल्दी वो योग आए, समय समय पे आते ही रहता है। अब आपको भी वही काम करना चाहिए
कि आपको 9 और 7 का जब पर्सनल ईयर चले तो अवॉइड करना चाहिए। और उपाय के लिए बता दूं आपको कि कुत्तों को दूध भीगी रोटी अपने हाथों से खिलाएं तो आपके ये कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले ड्राइवर के लिए, और वो है ड्राइवर 8। यानी यदि आप किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जन्मांक बनता है 8। यानी आप शनि के प्रभाव में हैं, आप पर शनि की कृपा बरसती है। तो ऐसे व्यक्ति का जब विवाह का योग बनेगा तो वो पर्सनल ईयर होना चाहिए 6 या 5 या 3 या 6। यानी 6, 5, 3 और 7 जब जब भी पर्सनल ईयर बनेंगे आपके चट मंगनी पट ब्याह का वर्ष होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने। और आपको किसको अवॉइड करना है? 1 और 2 को। जब पर्सनल ईयर 1 या 2 बने तो उस वर्ष अवॉइड करिए, विवाह ना हो, या उसको टाल दीजिए, 3 वाले में चले जाइए। दोस्तों, इस प्रकार आपको मैंने बता दिया अब से 1 से लेकर 8 तक। अब बताता हूं लास्ट में, और वो काम क्या करना है आपको। यदि आप किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जन्मांक बनता है 9, या अर्थात आप मंगल के प्रभाव में हैं। आपका पर्सनल ईयर जैसे ही 1 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 3 बनेगा, 7 बनेगा, तो आपके विवाह का योग प्रबलता से बढ़ जाता है। उसमें फिर भी ये योग तो बन जाते हैं। मैं अवॉइड करूंगा कि आप जब 6 का पर्सनल ईयर बनता है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए फिर भी, लेकिन 2 और 4 अगर पर्सनल ईयर बनता है तो पूरी तरह से अवॉइड करिए। तो दोस्तों, ये रहा आपके चट मंगनी पट ब्याह का एक सिस्टम मैंने बता दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।